मैं अपने ही शहर में होने के बावजूद 1 माह बाद अपने घर में दाखिल हुआ था। पूरे 30 दिन मैंने दीप्ति के साथ लिव इन में उसके छोटे से घर में बिताया था। इस 1 महीने मैं बेहद खुश रहा था, जैसे मन की मुराद पूरी हो गई हो। दीप्ति ऑफिस में मेरी कुलीग थी। हालांकि उसकी उम्र मुझसे 5 साल कम थी, मगर वह इतनी खूबसूरत थी कि मैं उससे प्रेम करने लगा था और 1 हफ्ते के मुख्तसर से वक्त में हमने साथ जीने मरने की कस्में भी खा ली थीं। यह अलग बात है कि शादी होने से पहले ही लिव इन में एक दूसरे के साथ रहने का हमारा यह फैसला जिहादी था। शादी में एकमात्र और गंभीर समस्या मेरी पहली पत्नी पूनम थी, जिससे मैंने 10 साल पहले ठीक इसी तरह से प्रेम विवाह किया था, और 1 साल बाद ही मुझे वह औरत इतनी बोर लगने लगी थी कि मैंने उसकी तरफ ध्यान देना ही छोड़ दिया था। अगले 9 सालों तक हमारे बीच रिश्ते कुछ ऐसे रहे जैसे किसी मजबूरी के तहत 2 यात्री किसी एक ही सीट पर यात्रा करने को विवश हों। आज घर लौटने के पीछे दीप्ति का आग्रह बड़ी वजह थी। उसने कहा था कि लिव इन में रहने से अच्छा है कि मैं जाकर पत्नी से तलाक की बात करूं और जैसे भी हो उसे राजी करूं। मुझे विश्वास नहीं था कि तलाक की बात पर वह राजी होगी। आखिर हमारा 8 साल का बेटा वह सूत्र था जिसकी वजह से वह मुझसे आज तक बंधी हुई थी, और मुझे लगता था कि यह बंधन अब मजबूत होता जा रहा था, बावजूद इसके कि पत्नी का मेरे जीवन में कोई महत्व शेष न था। घर में दाखिल होते ही उसने मुझे पानी का गिलास दिया और कुछ पलों बाद चाय बनाकर ले लाए। चाय पीते हुए तलाक का जिक्र करना मुझे जल्दबाजी लगी, इसलिए मैंने रात होने तक इंतजार करने का फैसला किया। वह मेरे आने से शायद बहुत खुश हुई थी, हालांकि उसकी खुशी कभी चेहरे पर दिखाई नहीं देती थी। उसके काम से उसके खुश होने का एहसास करने की मुझे आदत सी हो गई थी। आज उसने खाना मेरी पसंद का बनाया था। मैं सोफे पर बैठा मोबाइल पर गेम खेल रहा था जब उसने बिन कहे खाना लाकर वहीं परोस दिया। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, 2 मिनट पास बैठो। वह खाना देकर जाने लगी तो मैंने कहा। वह बिना कुछ कहे बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। यह दिखाने के लिए कि हालात सामान्य थे, मैं इत्मीनान से खाना खाने लगा। पिछले 10 सालों से हमारे बीच कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। हम एक दूसरे के साथ जबरन बंधे से हैं। मैं चाहता हूं कि हम तलाक लेकर एक दूसरे से आज़ाद हो जाएं। तुम्हारा क्या विचार है? बहुत हिम्मत करके एक सांस में मैंने दिल की बात कह दी। फिर उसके हाव भाव को जांचने के लिए उसके चेहरे की ओर देखा। ऐसा लगा जैसे वह किसी गंभीर बीमारी से जूझ रही हो। चेहरे पर फीकी सी हंसी लाकर उसने मेरी आंखों से आंखें मिलाई तो उन आंखों में भी मुझे दूर तक एक सूनापन नजर आया, जिसे देखकर एक पल के लिए दिमाग सन रह गया। फिर अगले ही पल दीप्ति का ख्याल आते ही जैसे सब भूल बैठा। आपकी खुशी से बड़ी मेरे लिए कोई बात भला क्या हो सकती है? अगर इसी में आपकी खुशी है तो यही सही। कहते हुए उसका चेहरा उदास हो। तो फिर मैं वकील से बात कर लेता हूं ताकि वे जरूरी कागजात तैयार कर सकें। संभव है कि 20 दिनों में हम आज़ाद होंगे, मगर मेरी एक छोटी सी शर्त है। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे लगा कि जैसा मैं समझ रहा था उतनी आसानी से मामला हल न होगा। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि जब तक तलाक नहीं हो जाता हम उसी तरह साथ रहें जैसे शादी के पहले 20 दिनों में रहे थे। यह मेरी आखिरी इच्छा है। आखिरी इच्छा। तलाक के बाद तो आपके लिए मैं मर ही जाऊंगी ना, उसने कहा तो उसका खूबसूरत चेहरा सिकुड़ सा गया। बहुत कुछ बदली बली सी। मैं मन ही मन खुश हुआ कि मांगा भी तो क्या, बस 20 दिन। इतने दिनों को तो जेल की सजा समझकर भी काट सकता था। फोन करके ऑफिस से मैंने 10 दिनों की छुट्टी ली। फिर दीप्ति को भी फोन पर खुशखबरी सुनाने के साथ ही वकील से बात करने को कह दिया। अब मैं फिल्म के एक पात्र की तरह अभिनय करने के लिए तैयार था। अभिनय को सशक्त और वास्तविक बनाने के लिए कभी रसोई में काम करती पत्नी को पीछे से बाहों में भर लेता, कभी उसे बाहों में उठाकर बेडरूम में ले आता। वह बर्तन साफ कर रही होती तो मैं झाड़ू लगाने लग जाता। वह आटा गूंद रही होती तो सामने बैठकर अपलक निहारता रहता।